आपको तो पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जो करना है मैं करूँगा। आप बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। विश्वास की आंखों में एक अलग ही जुनून था। उसके चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, लेकिन अंदर कहीं बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, कुछ फैसले इंसान की जिंदगी बदल देते हैं। सोच समझकर कदम उठाना। विश्वास हल्का सा मुस्कुराया। अब बहुत देर हो चुकी है पापा। संगीत दूसरी तरफ आरंभी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके हाथों में विराज और नायरा की एंगेजमेंट की साड़ियों के डिजाइन थे, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे घर में कुछ बहुत गलत होने वाला है। तभी दादी कमरे में आई। आरंभी, बेटा, तुम ठीक तो हो? आरंभी ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। जी दादी, मैं ठीक हूं। लेकिन दादी उसकी आंखों का डर पड़ चुकी थी। जिस घर में लोग मुस्कुराकर साजिशें करने लगे वहां डर लगना स्वाभाविक है। आरंभी चौंक गई। दादी, आप क्या कहना चाहती हैं? दादी कुछ बोल पाती उससे पहले बाहर से तेज आवाज आई। संगीत, नीचे हॉल में सब लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। रंग बिरंगी लाइट्स, महंगे फूल और चमकती सजावट पूरे घर को किसी महल जैसा बना रही थी। तभी अवंतिका जोर से बोली, वैसे मिस्टर टंडन, आप अपनी बहू के लिए कौन सी साड़ी चुन रहे हैं? सबकी नजरें विश्वास पर टिक गईं। अवंतिका ने मुस्कुराते हुए फिर कहा, शायद आप ही आरंभी के लिए साड़ी पिक करना चाहते हैं, तो प्लीज गो अहेड। विश्वास कुछ बोलता उससे पहले अवंतिका ने ताना मारते हुए कहा, ताकि डॉक्टर विश्वास स्ट्रेस फ्री होकर बाहर वालों के लिए भी शॉपिंग कर सकें। पूरा माहौल अचानक अजीब हो गया। नायरा ने हैरानी से पूछा, बाहर वालों से मतलब? अवंतिका हंस पड़ी। अरे, मेरा मतलब पेशेंट्स से था। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। संगीत उधर कमरे के कोने में खड़ी आरंभी सब सुन रही थी। उसके दिल में डर और बढ़ता जा रहा था। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर अपनी जिंदगी बचानी है तो आज रात 11 बजे टेरेस पर अकेले आना। आरंभी घबरा गई। उसने तुरंत नंबर पर कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। यह कौन हो सकता है? तभी पीछे से आवाज आई। किसका फोन था? आरंभी ने पलट कर देखा। वो विश्वास था। उसकी आंखों में शक साफ दिखाई दे रहा था। क... किसी का नहीं। विश्वास धीरे धीरे उसके करीब आया। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? आरंभी कुछ बोल नहीं पाई। संगीत उधर अवंतिका अपने कमरे में खड़ी आईने के सामने मुस्कुरा रही थी। मेरा प्लान अब एक्शन में आने वाला है। आज सबको दिखेगा कि आरंभी कितनी गिरी हुई लड़की है। उसने दराज खोली और उसमें से एक फाइल निकाली। उस फाइल में कुछ तस्वीरें थीं, ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर किसी का भी रिश्ता टूट सकता था। अवंतिका जोर जोर से हंसने लगी। आज इस घर से और विश्वास की जिंदगी से तुम्हारे जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है आरंभी। तभी पीछे से किसी ने कहा, लेकिन अगर सच सामने आ गया तो? अवंतिका घबरा गई। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर दादी खड़ी थीं। द, दादी आप? दादी ने गुस्से से कहा, मैं शुरू से जानती थी कि तुम कुछ बहुत गलत करने वाली हो। अवंतिका ने खुद को संभालते हुए कहा, आप गलत समझ रही हैं। दादी ने उसके हाथ से फाइल छीन ली। तस्वीरें देखते ही दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। हे भगवान, ये सब क्या है? अवंतिका मुस्कुराई। बस थोड़ी सी सच्चाई। दादी ने गुस्से में कहा, सिक ये नकली तस्वीरें हैं। अवंतिका धीरे से बोली, लेकिन घर वालों को ये कौन समझाएगा? संगीत, रात के 11 बजे पूरा घर एंगेजमेंट की तैयारियों में व्यस्त था। आरंभी धीरे धीरे टेरेस की तरफ बढ़ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वो ऊपर पहुंची वहां अंधेरा था। अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरंभी डर गई। कौन है? तभी सामने रोशनी जली और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां विश्वास खड़ा था, लेकिन उसके हाथ में बंदूक थी। आरंभी की आंखें फटी रह गईं। वे विश्वास विश्वास की आंखों में आंसू थे। मुझे मजबूर मत करो आरंभी। ये ये सब क्या है? तभी पीछे से ताली बजाने की आवाज आई। अवंतिका अंधेरे से बाहर आई। वाह, क्या सीन है! आरंभी समझ चुकी थी कि यह सब अवंतिका की चाल है। अवंतिका ने फोन निकाला और तस्वीरें दिखाते हुए कहा,
अगर विश्वास ने मेरी बात नहीं मानी तो ये तस्वीरें पूरे परिवार के सामने चली जाएंगी। विश्वास चिल्लाया, बस करो अवंतिका। लेकिन अवंतिका हंसती रही। आज या तो आरंभी इस घर से जाएगी या फिर तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई। धड़ाम।